हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरभवति निष्ठी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी इति। तो आज का हमारा फ्राइडे रहता है क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं इस अध्याय से या इसके पहले जो हमने पढ़ा नारद जी के बारे में अध्याय बहुत सुंदर चैप्टर था। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, देन वी स्टार्ट रीडिंग। नारद जी ने कहा, कल्प के अंत में, पिछले श्लोक में 29 नंबर श्लोक हमने कल किया था, कल्पान्तमिदमादाय शयाने अंभसी उदन्वतः शिशियो शिशिशो अनुप्राणम विविशे अंताहम विभु। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो अभी उनकी देह का अंत नहीं हुआ था। दिव्य शरीर जो था वो एक तरह से उन्होंने इस जीवन में अनुभव कर लिया था, परंतु वो वैकुंठ नहीं गए थे, अभी भगवत धाम नहीं गए थे। तो जब भी प्रलय हुई और ब्रह्मा जी का अंत हुआ, उनके 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई या उनके दिन का समय पूरा हो गया, तो कल्पांत में वो भगवान के शरीर में जाने लगे। तो 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। ये हमारे शास्त्र हमें डिफरेंट तरीके से बताते हैं। इनके आगे जब हम श्लोक पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है।
तो 3 प्रकार की प्रलय होती हैं। आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय जो केवल कुछ चीजों को, कुछ अंशों को समाप्त करती है। जैसे एक युग से दूसरे युग में जब परिवर्तन आता है, या चतुर्युगों में एक चतुर्युग से दूसरे युग का परिवर्तन आता है, तो कुछ प्रलय होती है। और एक होती है दैनिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी निद्रा में चले जाते हैं, तो दूसरी प्रकार की प्रलय होती है। और तीसरी प्रकार की प्रलय होती है महाप्रलय, जब पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है वो भगवान कारणोदय विष्णु के शरीर में चला जाता है ना। तो 3 प्रकार की प्रलय है। तो यहाँ वो नारद जी ने कहा प्रलय हुई और मैं भगवान के शरीर में पुनः प्रवेश कर गया। तो अब अगले श्लोक में कहते हैं, सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थाय इदं शिश्रिक्षतः मारीचि मिश्रा ऋषया प्राणेभ्य अहम च जगीरे। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगीरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो ये जो प्रलय हुई, ये कैसी प्रलय थी? दैनिक प्रलय थी, यानी ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया था, अब दूसरा दिन शुरू हो गया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंत का अर्थ है 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है ना। और इस अवधि में अपने जनक, जब उनको ब्रह्मा जी को निद्रा आती है तो वो पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और जब महाप्रलय होती है तो महाविष्णु के शरीर में जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। यहाँ कौन से विष्णु के शरीर में प्रवेश किया? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में। और जब पुनः दिन हुआ तो पुनः प्रकट हो गए। किसके साथ? तो यहाँ बता रहे हैं मारीची आदि ऋषियों के साथ मैं प्रकट हो गया। तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 31 में कहते हैं, अंत बहिश्च लोकांतरीन् परेमि अस्कंदितः व्रतः अनुग्रहात् महाविष्णु अविज्ञात गति क्वचित। तब से मैं सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। तो बहुत सुंदर बात कही गई है। भौतिक ब्रह्मांड में 3 प्रखंड हैं। ये है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ऊर्ध्वलोकों से परे ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है, जिसमें भगवान अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। श्री नारद मुनि इन लोकों में भी भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र हैं, भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन नारद मुनि इनसे प्रभावित नहीं थे। तो तीनों लोक, यानी कि ना केवल इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर भी अगर कोई लोग हैं तो उनमें भी नारद मुनि जा सकते थे, है ना। तो वैकुंठ, कुछ आचार्य इस श्लोक का डिफरेंट मीनिंग बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। कि हमारा ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, इस भौतिक ब्रह्मांड में भी वैकुंठ के रिप्लिका होते हैं। जो ओरिजिनल वैकुंठ है वो बहुत सारे अनंत वैकुंठ है, अनंत, है ना, उनके रिप्लिका होते हैं। जैसे हमारे इस ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा का भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें जो वैकुंठ है वो रमा वैकुंठ है। उसमें जो लक्ष्मी जी है उनका नाम है रमा, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के साथ वो वहां विराजमान है। तो अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर
एक वैकुंठ है जिसका नाम है रमा वैकुंठ, और जितनी भी कथाएं हम पढ़ते हैं कि वैकुंठ में ये हुआ, ऐसा हुआ, एक बार वैकुंठ में ऐसा हुआ, वो उस रमा वैकुंठ की कथाएं होती हैं। तो इस प्रकार हम क्या सोच सकते हैं, नारद जी वैकुंठ में भी प्रवेश कर सकते थे, यानी कि ब्रह्मलोक के बहुत ऊपर है वैकुंठ, है ना, क्षीरोदकशाही विष्णु जहाँ रहते हैं रमा लक्ष्मी के साथ, वो वाला वैकुंठ, नारद जी वहां भी जा सकते थे, ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों में भी जा सकते थे, और नीचे के पताल इत्यादि लोकों में भी जा सकते थे। तो त्रय लोक त्रय है ना, तीनों लोकों में वो जा सकते थे। तो यहाँ एक और चीज बहुत सुंदर कहते हैं कि अलग अलग जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, मरीचि आदि ऋषि, उनके साथ वो कहते हैं मैं प्रकट हुआ, तो अलग अलग ऋषि जो हैं वो अलग अलग चीजों के प्रकांड पंडित हैं। यानी जैसे यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं मरीचि सकाम कर्म के पंडित हैं, और सनक इत्यादि, सनातन इत्यादि दार्शनिक चिंतन यानी ज्ञान के प्रमाण हैं, परंतु नारद जी किसके हैं, भक्ति के। तो भक्ति वैकुंठ में प्रवेश कर सकती है, सकाम कर्म के पंडित या ज्ञान के पंडित वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। हैं तो सभी ब्रह्मा के पुत्र, हैं सभी दिव्य, परंतु फिर भी वैकुंठ में प्रवेश करने की एक सीमा है। क्या सीमा है, उसको भक्त होना पड़ेगा। वो कितना भी प्रकांड दार्शनिक हो, कितना भी ज्ञानी हो, तपस्वी हो, परंतु यदि वो भक्त नहीं है तो वो वैकुंठ में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इवन इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर जो वैकुंठ है रिप्लिका, उसमें भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो ओरिजिनल वैकुंठ की तो बात ही क्या है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 32 देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च चरामि अहम्। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युग वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। तो ये वीणा किसके द्वारा प्रदत्त है, नारद जी को भगवान कृष्ण ने दी है। तो ये भक्ति का प्रमाण है कि नारद जी जो हैं वो भक्त हैं, और वो वीणा उनको किस लिए प्रदान की गई, कि वो कथा का गायन कर सके, है ना। कितनी सुंदर लीला है। इसकी आगे एक और बहुत सुंदर लीला भी आएगी, शायद इसी स्कंद में होगी या बाद में आएगी कहीं, परंतु हम ये देख सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण होते रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते हैं। इस तरह वे अपने पद पर अच्युत हैं। तो एक्चुअली भक्त को करना क्या है, भक्त बनने के लिए क्या करना है, भक्त बनकर क्या करना है, और पूर्ण रूप से उच्च कोटि का भक्त बनने के बाद क्या करना है। भक्त बनने के लिए, भक्त बनकर, फिर भक्त बनने के बाद भी क्या करना है, भगवान की लीला कथा का गायन करना है। सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आप चाहे किस भी स्थिति में हैं, भगवान की लीला कथा का गायन आपको करते ही रहना है। भक्त बनने के लिए भी करना है, परिपक्व होने के लिए भी करना है, और बाद में भी नारद जी यही कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा का गायन। वो कुछ कुछ भक्तों को पकड़ते हैं, भगवान के बारे में सुनाते हैं, उनको भी भक्त बना देते हैं। कितना सुंदर है ये। तो कहते हैं भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात ऋष श्री गा म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में निरंतर उनकी महिमा के गायन के द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है। तो नारद जी भगवान की लीला कथा की महिमा बता रहे हैं कि जब मैं भक्त बना तो किस वजह से बना, क्योंकि ऋषियों के मुख से मैंने भगवान की लीला कथा का गायन सुना, सुनते सुनते मेरी उनमें निष्ठा हो गई, तो मैंने उनसे मंत्र प्राप्त किया। फिर उन्हीं लीला कथाओं के रस के अनुभव करने के लिए मैं क्या हो गया, उनके पीछे पीछे उत्तर दिशा की तरफ चला, परंतु वो मुझे मिले नहीं। फिर मैंने क्या किया, भगवान का अनुभव किया,
और उसके बाद का पूरा जीवन। आप सोचिए 5 वर्ष की आयु में भगवान नारद जी ने भगवान का अनुभव किया। कितनी लंबी आयु होगी उसके बाद? पूरा जीवन पर्यंत वो भगवान की लीला कथा का गुणगान करते रहे, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन। उसके बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, दिन में जागृत हुए, तब फिर वो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हो गए। और अब जब ब्रह्मा जी का आधा दिन लगभग बीत चुका है, तो ब्रह्मा नारद जी इस आधे दिन में क्या कर रहे हैं? स्वयंभू मनु से लेकर अब तक 7 मनु हो चुके हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है, यानी ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत चुका है, लगभग 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं। 2 अरब वर्षों से नारद जी वीणा पर भगवान की लीला कथा का गायन कर रहे हैं। 2 अरब वर्ष से कितनी भगवान की लीला कथा रसमय होगी। जो नारद जी इतने उत्साहित भक्त हैं कि वो कभी भी बोर नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते और कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 33 प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थ पाद प्रियश्रवः आहुतिव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तो भगवान की लीला कथा की क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं मैं उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हो? वैकुंठ रहते हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं। भगवान योगी आपका हृदय में ध्यान करते हैं, वहां रहते हो? नहीं नहीं नहीं। मंदिरों में रहते हो? नहीं 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 नहीं। कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगीषु हृदय शिवा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि हम नारद। मैं, हे नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीला कथा का गायन करते हैं। मैं उन भक्तों के हृदय में रहता, है ना। तो नारद जी कहते हैं कि मैं जैसे ही गायन शुरू करता हूँ, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, जैसे टेलीविजन होता है, टेलीविजन ऐसा ही है भगवान का कुछ आध्यात्मिक दृष्टिपटल। यानी शुद्ध भक्त का हृदय क्या है? भगवान की लीला कथा का टेलीविजन व्यू है। तो भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं शुद्ध भक्त, और कुछ कुछ कथाएं बताते रहते हैं। सोचिए, एक बार राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे। कथा करते करते वो बस इशारा कर रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे। इशारा कर रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे। युगल गीत में कथा थी। श्रीमद् भागवतम में 5 गीत हैं, उनमें से एक है युगल गीत। युगल गीत में 2 श्लोक इकट्ठे होते हैं। एक श्लोक है जो भगवान के सखा अनुभव करते हैं, और एक श्लोक है जो गोपियां अनुभव करती हैं। तो 2 श्लोक इकट्ठे होते हैं। जब वो एक श्लोक बोले तो उनको लगा कि भगवान अपने सखाओं के साथ यही लीला कर रहे हैं, और वो दूसरा श्लोक बोल ही नहीं पाए राधा गोविंद महाराज। वो देखे जा रहे हैं उनको और इशारा करे जा रहे हैं कि ये देखो कृष्ण यहाँ घूम रहे हैं, कृष्ण यहाँ ये लीला कर रहे हैं। अपने सब शिष्यों को बता रहे हैं, सब श्रोताओं को बता रहे हैं। किसी श्रोता को भगवान नजर नहीं आए, और राधा गोविंद महाराज देखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि कृष्ण यहाँ ये लीला कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे दिखाई दे रही है। तो कितना सुंदर है जब शुद्ध भक्त भगवान की लीला कथा के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान उनके सामने नई नई लीलाएं प्रकट कर देते हैं। उसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 34, एतत् हि यातु चित्तानां मात्रा स्पर्शः इच्छया मुहुः भव सिंधु पल्लव दृष्टा हरिचर्य अनुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कैसे? भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका। किसी नौका से क्या सागर पार किया जा सकता है?
बोट छोटी सी होती है ना, और समुद्र इतना बड़ा होता है। समुद्र के लिए तो इतने बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं, फिर ये क्या उपयुक्त नौका क्यों कहा गया? देखिए, भक्त जैसे जैसे भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, वो लीला विस्तार ले लेती है। लीला क्या करती है? विस्तृत हो जाती है। कितनी विस्तृत हो जाती है? जितनी भक्त करना चाहे। अ, हम सब ने दामोदर लीला सुनी है, और हम 5 या 7 मिनट में इस दामोदर लीला को समाप्त कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 5 या 7 मिनट में दामोदर लीला समाप्त हो जाती है। हमारे इस्कॉन के ही एक यंग भक्त हैं, अमरेंद्र प्रभु, उन्होंने 40 डेज तक दामोदर लीला पे कथा करी। 2 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम में, 40 डेज उन 2 अध्यायों के श्लोकों पर कथा करी। इस श्लोक पे ये बताया गया, ये भी बताया गया, ये भी बताया गया, ये भी बताया गया। तो एक एक शब्द पे, एक एक श्लोक पे, एक एक दिन की कथा। कितना विस्तार हो सकता है? जितना रसिक भक्त होगा उतना विस्तार होगा। वो कहते हैं भगवान को रस्सी से बांधा गया, कौन किस भाव से रस्सी लाया? बताइए, कौन किस भाव से रस्सी लाया? हमने तो सीधा कहा सब लोग रस्सी लाए, माता ने लपेटा, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तो फिर माता ने रिक्वेस्ट करी, कृष्ण बंध जाओ, तो कृष्ण ने कहा हे योग शक्ति तुम बांध दो मुझे, तो बंध गए कृष्ण। पर उन्होंने इतना सुंदर सुनाया कि कैसे भगवान भगवान को बांधने के लिए रस्सी लाई जा रही है। और वही लोग आज भी भगवान को बांधने के लिए रस्सी लाते हैं। सोचो, दामोदर लीला 5000 साल पहले हुई थी, लोग अभी तक रस्सियां बना बना के ला रहे हैं। क्या कोई मैच है भाई? जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को रथ पे विराजमान करके रस्सी से बांधा जाता है आज भी। तो उनके पूर्वज, उनके वंशज, उन पूर्वज नहीं, उनके वंशज अभी भी भगवान के लिए स्पेशल टाइप की रस्सी बनाते हैं, उसको सिल्क की बांटते हैं, रस्सी को मोड़ तोड़ के इतना मजबूत बना देते हैं कि इतने हेवी जगन्नाथ रस्सियों के सहारे रथ पर चढ़ाए जाते हैं और रस्सी टूटती नहीं है। तो एक छोटी सी रस्सी, और कथा में हमने एक लाइन बोली कि रस्सी छोटी पड़ गई और ला के बांधी गई तो भगवान बंध गए, परंतु आज भी वो लीला चल रही है। तो भगवान की दिव्य आध्यात्मिक लीलाएं विस्तृत हो जाती हैं, और जितना विस्तार होता है, जितना भव सागर का साइज होगा, जितना अज्ञान समुद्र का साइज होगा, उतनी ही वो नौका बढ़ जाएगी, और वो ज्ञान का समुद्र लीला कथा सुनते सुनते ही पार कर सकते हैं। भव सागर को लीला कथा सुनते सुनते ही क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। सोचिए, ये जो नाव है ना, ये इतनी दिव्य है कि ये इस भौतिक जगत के एक किनारे पर खड़ी रहती है, भक्त उसमें चढ़ जाते हैं। जितना भक्त का इच्छा होती है लीला सुनने की, उतनी ये विस्तृत होती है, और यदि भक्त की इच्छा दृढ़ रहे तो ये भगवत धाम तक विस्तार ग्रहण कर सकती है। तो कितना भगवान का आध्यात्मिकता जो है कितनी दिव्य है। इसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 35 में, 35 में कहते हैं यमादि योग पथे काम लोभ हेतो मुहु मुकुंद सेवया यत तथा आत्माधाना शाम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यम आदि भी, यम नियम जो भी हैं हमारे, उनसे क्या होता है? हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? पद्धति है ये। तो इंद्रिय तुष्टि की कामना को, या लोभ को, लालच को, विषयों की आसक्ति को, कई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु संतुष्ट नहीं कर सकते। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति का, एक महाराज एक कथा सुनाते हैं बहुत सुंदर। महाराज कहते हैं
निम्बार्क आचार्य है एक, उनके मुख से मैंने ये श्रवण करी कथा, बहुत सुंदर। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति को ना रबड़ी खाने की बहुत आदत थी। वो कहीं भी जाता था, रबड़ी देखता था तो सब कुछ भूल जाता। तो बार बार रबड़ी 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 का चिंतन करता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था अपने गुरुदेव के साथ, तो बाय चांस रास्ते में क्या हुआ, हलवाई की दुकान आ गई। अब हलवाई रबड़ी घोट रहा था ताजी ताजी। अब वो गुरु को भूल के हलवाई की दुकान की तरफ देख रहा है, गुरुदेव कहीं चले जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं, और वो रबड़ी 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 का चिंतन कर रहा है। अब गुरुदेव ने देखा शिष्य जवाब नहीं दे रहा, क्या हुआ देखते हैं, तो वो रबड़ी रबड़ी कर रहा है पीछे। तो उन्होंने कहा आज तो इसकी रबड़ी का उपचार हमें कर लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि हलवाई को बोलते हैं कि मेरे शिष्य को रबड़ी खाने की इच्छा है, इसको एक डोना रबड़ी दे दो। तो हलवाई ने एक डोने में रबड़ी डाली, गर्मा गर्म ताजी ताजी रबड़ी थी, उन्होंने शिष्य को दी। शिष्य को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। बोलते हैं और खाएगा बेटा, हाँ जी, एक और डोना। और खाएगा बेटा, हाँ जी, एक और डोना, एक और डोना, एक और डोना, एक और डोना, एक और डोना। ऐसे करते करते वो 8-10 डोने रबड़ी खा गया। पहला तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, फिर धीरे धीरे पेट भर गया, फिर धीरे धीरे जब 8वां 9वां डोना था ना, तो उसने बड़ी मुश्किल से अंदर करी, क्योंकि वो गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता था। अब 10 डोने खाने के बाद उसका गला पेट लबालब भर गया, इच्छा भी तृप्त हो गई, सब हो गया। अब वो कहता है बस। गुरुदेव कहते नहीं नहीं बेटा, एक और खा ले, मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने पर खा ले। अब हलवाई ने एक और डोना दे दिया। अब गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते, एक और डोना रबड़ी वो खा रहा है, ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही, बेचारा क्या करे, खा रहा है, फिर भी खा रहा है, 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 खा ली। अब तो उसकी आंख से आंसू निकलने लग गए। अब गुरुदेव ने कहा एक डोना बस और, बस थोड़ी सी बची है इसके पास, इतनी क्या बचानी, एक डोना और। अब जैसे उन्होंने कहा, वो गुरुदेव चरण पकड़ रहा हूँ, नहीं बेटा खा ले, मैं कहता हूँ बस थोड़ी सी खा ले, देख तेरे को इतनी पसंद है, इतनी प्रिय है। तो अब वो खाने लगा ना, जैसे ही वो मुंह में रखता है तो क्या होता है, उसको उबकाई आने लगती है। गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही लग रहा है तेरे को, खा। तो अब वो फिर से खाने का प्रयास करता है, तो सच में हो जाता है, उसको वमन हो जाता है। तो अब गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, पानी वानी पी, ठीक हो जा, फिर उसके बाद हम देखते हैं, तेरी तबीयत बिगड़ गई है तो। अब दोबारा जब वो ठीक हुआ, अभी हलवाई की दुकान में तो तबीयत बिगड़ी थी, हलवाई की दुकान में ही था, उसके डोने की आधी रबड़ी तो बची हुई थी। गुरुदेव ने कहा जूठा नहीं छोड़ते बेटा, ये आधी तो खा ले। अब वो देखता है नहीं महाराज, ये आधी डोना रबड़ी मैं खाऊंगा तो मुझे वमन हो जाएगा फिर से। बोलता है नहीं होगा नहीं होगा, खा ले, जूठा नहीं छोड़ते। बोलता है नहीं, अब नहीं खा सकता मैं। क्यों, क्यों नहीं खा सकता? अब नहीं खा सकता, अब तो मुझे रबड़ी देखकर ही उबकाई आती है। तो कहाँ तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, नहीं हो रहा था, परंतु गुरु ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उपचार कर दिया। अब वो रबड़ी के पीछे नहीं भागेगा। जब भी वो रबड़ी सोचेगा, उसको यही समय याद आएगा कि मैंने इतनी रबड़ी खाई और मेरे को उबकाई आई। तो अब उससे रबड़ी नहीं खाई जा रही। तो हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। कितना भी हम प्रयास करें, संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि कैसे होगी? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। ऋषिकेश ऋषियों के स्वामी की सेवा, है ना, ऋषिकेन ऋषियों से करेंगे, तब हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। तो भक्तिमयी सेवा से क्या हो जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ और भी कुछ उदाहरण है बहुत सुंदर, हम उनको कर सकते हैं। 2 श्लोक आज रह गए हैं, हम ये अध्याय समाप्त कर लेते हैं। इसके अगला श्लोक है, सर्वं ततिदमाख्यातं यत् पृष्टहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवत् च आत्मतोषणम्। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा, उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो किसी का एक्सपीरियंस, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है?
जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेता है। सीखते तो सभी हैं, कुछ लोग गिर गिर के सीखते हैं और कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। तो नारद जी कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें इस एक्सपीरियंस से क्या हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो इसके आगे कहते हैं सूतुवाचः एवं संभाष्य भगवान् नारद वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रनयनयो यादृच्छिक मुनि। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे वीणा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो जीव स्वतंत्रता चाहता है, यह उसका दिव्य स्वभाव है और भगवान देते हैं यदि हम उनकी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो नारद जी भी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा के लिए चले गए। अहो देव ऋषि धन्य अयम यत कीर्तिम धन्वन गायन माध्यन इदम तंत्रया रमयति आतुरम जगत। देव ऋषि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो दो चीजें अलग अलग हैं नारद मुनि के चरित्र में। एक, वो स्वयं आनंदित रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा, वो इस आनंद को दूसरों को बांटते हैं, है ना, दूसरे जीवों को प्रेरित करते हैं। तो उन्होंने व्यासदेव को बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि तुम ये भगवान की लीला कथाओं का गायन करोगे तो तुम आत्मसंतुष्ट और प्रसन्नचित्त हो जाओगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, ओम तत्सत। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। माता जी आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी आपने वो 3 प्रकार की प्रलय बताई थी ना, एक बार नाम बताएंगे दोबारा, वो नेट चला गया था। माता जी आंशिक प्रलय है जो ब्रह्मा जी के जब मनवंतर बदलते हैं या युग बदलते हैं तब होती है। एक दैनिक प्रलय है जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, रात्रि आती है तब होती है। और एक तीसरी महाप्रलय है जब पूरा भौतिक ब्रह्मांड ही महाविष्णु के शरीर में चला जाता है। तो 3 प्रकार की प्रलय, आंशिक, दैनिक और महाप्रलय। ठीक है माता जी। अलग अलग जगह पे डिफरेंट नाम भी होते हैं, परंतु मैंने इस हिसाब से याद किए हुए हैं कि जिस नाम हम बोलेंगे उससे उसका अंदाजा हो जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो माता जी आप कीर्तन के लिए इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड हरे कृष्णा। मैं करूं माता जी? हाँ जी करिए। ठीक है माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमन् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमन् भक्ति कीर्तदास जी अधिकारी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर